Once again, welcome 9th क्लास। लास्ट वीडियो जो कि हमने डेक्कन प्लेटिंग पर शूट किया था, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। आज हम द ग्रेट इंडियन डेजर्ट को डिस्कस करने वाले हैं। सो ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो कि हमारे कंट्री में नॉर्थ वेस्ट साइड में सिचुएटेड है। ये वेस्ट है अरावली हिल्स के। जो अरावली हिल्स हैं, अब अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं सो उसमें आपको अरावली हिल्स मिलेगा। आप पेज नंबर 8 और पेज नंबर 9 और 10 पर आप देखेंगे तो आपको अरावली हिल्स, अरावली रेंज आराम से मिल जाएगी। तो वहाँ पर देखते हैं तो उससे वेस्टर्न साइड में ये पूरा जो एरिया है वो आपका द ग्रेट इंडियन डेजर्ट होगा। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम है। बहुत ज़्यादा कम मीन्स 150 मिलीमीटर पर ईयर। पूरी साल में आपको 150 मिलीमीटर से कम बारिश होती है। दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एक जगह है इंडिया में दैट इज़ कॉल्ड मासिनराम, वहाँ पर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, मोर देन 400 सेंटीमीटर्स एनुअल, और यहाँ पर बिलो 15 सेंटीमीटर। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल कम होता है। अब इस कम रेनफॉल की वजह से क्या है, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एराइड क्लाइमेट है। दैट मीन्स सूखा क्लाइमेट है, ड्राई क्लाइमेट है। अब वेजिटेशन ऑब्वियसली कम होगी, सो यहाँ पर लो वेजिटेशन कवर होता है क्योंकि पानी की कमी है, सूखा वहाँ पर क्लाइमेट है। तो यहाँ पर क्या होगा, वेजिटेशन बहुत कम होती है। डेजर्ट एरिया में मोस्ट ऑफ जो थ्रॉनी फॉरेस्ट होते हैं, बुशेस, कटीली झाड़ियाँ जिसको हम बोलते हैं, उस तरह की होती है और बहुत ही कम क्लाइमेट वहाँ पर हार्श होने की वजह से वेजिटेशन होती है। जस्ट लाइक एज कीकड़, बेर, इस तरह के वहाँ पर होते हैं। एरिया की बात करें सो ये आपका राजस्थान का जो पूरा पोर्शन है अप्रोक्सीमेट, वहाँ ये पूरा कवर किए हुए। कुछ एरियाज़ हैं जो फर्टाइल हैं जहाँ पर ये सैंडी सॉइल नहीं है, वेदर मोस्ट ऑफ यही है। और इसके बाद ये सिंध जो कि पाकिस्तान में है, वहाँ तक का पूरा पोर्शन इसमें काउंट होता है। और इस पूरे पोर्शन को हम थार डेजर्ट के नाम से कॉल करते हैं। ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर सैंडी सॉइल हमेशा होती है। दैट मीन्स वहाँ पर रेतीली ही ज़मीन होती है और वहाँ पर जो होते हैं सैंड ड्यून्स हो जाते हैं, सैंड ड्यून्स मिलते हैं। अब बात आती है सैंड ड्यून्स क्या होते हैं। सैंड ड्यून्स ये होते हैं जब अपने डेजर्ट में जब एयर ब्लो होती है, हवा चलती है, तो क्या होता है वहाँ पर रेत है तो रेत की वहाँ पर हवा चलेंगी। उसके बीच में कहीं पर भी सपोज कीजिए यहाँ पर सैंड, ये जो रेत वाली हवाएं हैं, सैंड विंड्स चल रही हैं, बीच में कोई भी यहाँ पर आपको कोई भी सपोर्ट ऐसा मिल जाता है जो उन हवाओं का रास्ता रोकता है, तो क्या होता है वो सारी जो सैंड है, जो रेत है, वो वहाँ पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे वहाँ पर क्या होता है रेत का एक ढेर बन जाता है। तो इसको क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। ये कंटिन्यू बनते रहते हैं क्योंकि हवाएं चलती रहती हैं, रेत उड़ती रहती है, तो ये एक जगह से बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, वो सब इसमें चलता रहता है। एरिया क्योंकि ये ड्राई है, जैसा आपको पहले बता चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बिलो 15 है सेंटीमीटर, यहाँ पर मिलीमीटर लिखा हुआ है तो उतना ही कैलकुलेशन में होगा। तो यहाँ पर क्या है, रिवर का होना अप्रोक्सीमेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ड्राई एरिया है। ड्राई एरिया होने की वजह से सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल है, दैट मीन्स पानी का फ्लो हो नहीं सकता। लेकिन फिर भी यहाँ पर लूनी नाम की एक रिवर मिलती है। ये इस पूरे डेजर्ट एरिया की अकेली रिवर है, इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी रिवर नहीं है। सो स्टूडेंट्स, आपको इंडियन डेजर्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रॉब्लम अगर कोई रही है तो फिर भी एक बार आप मुझे पूछ सकते हैं, जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, मैसेज कीजिए या मुझे कॉल कीजिए। वो एक अलग बात है कि कभी अभी तक किसी की कॉल या मैसेज रेयर केस में ही आए हैं, लेकिन फिर भी
अगर ज़रूरत है तो कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आई विल वेट फॉर योर कॉल और द मैसेजेस। टिल देन स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू।